औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन के हवाले से आपको नॉलेज प्रोवाइड करते चलें। आज एक और ड्रग के हवाले से बात करते हैं जो कि प्रीगैबलिन के नाम से पहचानी जाती है। मैं आपको बताता हूं कि प्रीगैबलिन बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं, इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डोजेज क्या है और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्रीगैबलिन जो है ख़वातीन व हज़रात, ये एक नर्व स्टेबलाइज़र है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ये है कि ये एक गैबा एनालॉग है और आपके ब्रेन में जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये उन पे जाके उनके साथ अटैच हो जाता है और उनको स्टेबलाइज करता है। आप में जो नर्व इम्पल्सिस है वो कंट्रोल में आ जाती हैं और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके नर्व्स की होती है उसको ये कंट्रोल कर लेता है। प्रीगैबलिन जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, जिसमें 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम इसके कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। ये आपको मुख्तलिफ कंडीशंस में दी जा सकती है। इसका बुनियादी फंक्शन जो है ये एक एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी ये बुनियादी तौर पे एपिलेप्सी या मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं उसके लिए बनाई गई थी और उसमें ये नर्व स्टेबलाइजेशन करके आप में जो फिट्स का अमल होता है उसको कंट्रोल करता है और जो फिट्स आते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो नर्व स्टेबलाइजिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटीज हैं उनका सहारा लेकर हम मुख्तलिफ किस्म की और ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको प्रीगैबलिन का इस्तेमाल कराया जा सकता है। इनमें जो बुनियादी चीजें हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एपिलेप्सी, तो आप एपिलेप्सी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें बदन के पट्टे और जोड़ जो हैं वो दुख रहे होते हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा होता कि किस वजह से उनके पट्टे और जोड़ दुख रहे हैं। फाइब्रोमाइल्जिया जो है उस बीमारी में भी इसका खास तौर पर इसका ये असरअंदाज होती है और उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। जो आपको एक्स एंड पेन्स होती है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जो बॉडी में कहीं पे जो पेरेस्थीजियाज होती हैं, टिंगलिंग होती है और नर्व स्टेबलाइजेशन आपको चाहिए होती है, ये उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। जो शुगर वगैरह और उसके साथ जब आपके नर्व्स कमजोर होते हैं, न्यूरोपैथी होती है और उसमें आपको न्यूरोपैथिक पेन्स जब होती हैं या इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी की वजह से जब आपका नर्व कंप्रेस हो जाए और उसकी वजह से आपको जो न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं, ये उन दर्दों को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई मौसर दवा है। इन चीज़ों के अलावा जो है ये सीजर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, या वो लोग जो ओपियाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ओपियम यानी अफ्यून के जो आदी होते हैं और वो अफ्यून को छोड़ देते हैं और उनमें फिर विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं। ये उन विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है और खुसूसन उन लोगों में जो अफ्यून वगैरह या इस किस्म की और उनसे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसके एडिक्ट होते हैं। इसकी एडिक्शन को हटाने के लिए जो है तो हम इन दवाइयों का और इन नर्व स्टेबलाइजर या प्रीगैबलिन का इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है उनमें ये दवाई खास तौर पर कारआमद है और जिन लोगों में जो पाँव के दर्द वगैरह होते हैं या रात को सोते हुए उनके पाँव में बेचैनी होती है, उसके लिए भी ये एक इंतहाई मौसर और बेहतरीन दवा के तौर पर जानी जाती है और बहुत अरसे से जो है पूरी दुनिया में इसका मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनमें जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें भी इस दवाई का सहारा लेकर और आपकी जो एंजाइटी है, एंजाइटी लेवल कम किया जाता है और जनरलाइज एंजाइटी के पेशेंट्स में साइकेट्रिस्ट जो है ये दवाई तजवीज़ करते हैं और बड़ी मौसर दवा है। अब आते हैं इसके डोजेज की तरफ। इसकी डोजेज क्या है ख़वातीन हज़रात? इसकी डोज जो है वो आप दिन में और रात में 2 दफ़ा ले सकते हैं, यानी 12 घंटे के वक्फे के साथ आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट जो बीमारियां होती हैं उसमें 75 मिलीग्राम कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है और जो इंतहाई माइल्ड बीमारी हो उसमें 25 से 50 मिलीग्राम का भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। जो ज़्यादा उसकी बीमारी हो, जो सीवियर हो, उन बीमारियों में इसका इस्तेमाल जो है वो 150 मिलीग्राम सुबह शाम भी कराया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसमें गनूदगी का एक अमल होता है और बहुत से लोग इसके साथ गनूदगी महसूस करते हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है माइल्ड डिजीज़ में इसका इस्तेमाल रात को 1 दफ़ा कराते हैं और उससे भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या इस तरह की जो और पेरेस्थीजियाज वगैरह इस तरह की कंडीशंस होती हैं, रात को, या फाइब्रोमाइल्जिया, उसमें रात को अगर 1 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल कराया जाए 75 से 150 मिलीग्राम तक, तो वो कारआमद साबित हो सकता है और इसमें जो है तो काफ़ी अफाका आ जाता है। अब आते हैं ख़वातीन हज़रात उन दवाइयों की तरफ कि अगर आप कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके साथ आप ये प्रीगैबलिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप बेंजोडाइज़ेपिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल ना करें।
इसके अलावा जो लोग मोटापे के लिए ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जो लोग मेटोक्लोप्रोमाइड यानी मैक्सोलॉन या मेटोमाइड जो दवाइयां हैं, अगर वो मैदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उल्टियों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उन लोगों को चाहिए कि इसका इस्तेमाल फिर ना करें क्योंकि ये उसके साथ इंटरेक्शन में आती हैं। जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, खुसूसन एस इनहिबिटर्स यानी ACE इनहिबिटर्स जो हैं, जिसमें एनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, जो ये दवाइयां ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में भी प्रीगैबलिन जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, कम से कम डोज इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि ये भी उस डोज के साथ इंटरेक्शन करती है और इससे जो ब्लड प्रेशर की दवाई है उसके असर में जो है तो फर्क पड़ता है। तो आप अगर ब्लड प्रेशर की दवाई एस इनहिबिटर्स में कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो SNRIs हैं यानी साइकेट्रिस्ट जो दवाइयाँ आपको तजवीज़ करते हैं, उसमें आप अगर ड्यूलॉक्सिटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं सो ड्यूलॉक्सिटीन का इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ड्यूलॉक्सिटीन और इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट एक सा है और इन दोनों में काफ़ी हद तक सेडेशन पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है तो आप काफ़ी गुनूदगी का शिकार हो सकते हैं और ये आपको एक नशावर चीज़ की तरह आपको काफ़ी नींद की कैफियत में ले जाता है और आप डीप नींद की कैफियत में चले जाते हैं और इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके साथ मुंह खुश्क होना, पेशाब के मसाइल और इस तरह के और मसाइल, पेट का दर्द, पेट में क्रैम्प्स वगैरह, वो आपको इसके साथ नमूदार हो सकते हैं। सो अगर आप ड्यूलॉक्सिटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। जो लोग क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायज़ेपाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें यकीनी तौर पे इसके जो गनूदगी के असरात हैं वो बढ़ जाते हैं। सो आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही फिर इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप प्रीगैबलिन का इस्तेमाल फिर ना करें। ख़वातीन हज़रात, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी ड्राउजीनेस, यानी ये गनूदगी की कैफियत पैदा करता है और ये गनूदगी जो है तो अक्सर औक़ात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काम काज में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और आप दिन के वक्त भी आप सोते रहते हैं। सो जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि इसमें गनूदगी की कैफियत आपको हो सकती है और इस दौरान में आपको मोटरसाइकिलिंग वगैरह या पानी के करीब जाना या इस तरह और कोई मशीनरी के करीब जाना, कोई ऐसा काम जिससे आपको चोट लगने का अंदेशा हो, जिससे आपको नुकसान का अंदेशा हो, एक्सीडेंट का अंदेशा हो, सो इस सूरत में इसका इस्तेमाल ना करें या अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। जो और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें ज़बान का खुश्क होना, मुंह का खुश्क होना और सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, यानी इसके साथ आपको शदीद कब्ज़ की जो शिकायत है वो हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह मैंने जिक्र किया कि गनूदगी इसके साथ आ सकती है, सो अगर और दवाइयों के साथ आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एपिलेप्सी में या जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, सो उन दवाइयों का जो इंतखाब है वो आपका साइकेट्रिस्ट या आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट अगर आपके लिए करे तो बेहतर होगा। एज अ सेल्फ मेडिकेशन आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके GI साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके जो यूरिनरी सिस्टम है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, उस पर भी हो सकता है और पेशाब की जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, खुसूसन प्रोस्टेट के जो मरीज़ हैं उनमें जो इसका इस्तेमाल है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है और ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो जो ख़वातीन दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को या जिनमें प्रेगनेंसी है, सो उन लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो कतअन मना है और इसका इस्तेमाल वो हरगिज़ ना करें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और ये मालूमात जो है आप अपने प्यारों और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएंगे ताकि उनको भी ये मालूमात हासिल हो और उनको भी फ़ायदा हासिल हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।